पाकिस्तान के आतंकी ने अब भारत को गीदड़ भभकी दी है। लश्कर के कमांडर अबू मूसा का कहना है कि कश्मीर की आज़ादी के लिए हिंदुओं की गर्दन काटनी होगी। आतंकी मूसा का वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन लगता है कि वो ऑपरेशन सिंदूर में बच गया। अगली बार ना मूसा बचेगा और ना उसके भाई बंधु। मूसा जैसे आतंकियों का नामो निशान भारतीय सेना के द्वारा मिटा दिया जाएगा। हालांकि ऐसे मूर्खों की क्या बात करनी, इस तरीके के बयानबाजी का कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और ईरान को लेकर भारत ने एडवाइजरी जारी की है। इस समय की बड़ी खबर, छात्रों को ईरान छोड़ने के लिए कहा है, जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें। ये भारत की तरफ से एडवाइजरी अपने छात्रों के लिए जारी की गई है। कल अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की थी। ईरान में हालात जो है विरोध प्रदर्शन के चलते हुए, सरकार के खिलाफ, खामेनी के खिलाफ चलते हुए लगातार बिगड़ रहे हैं और इसी को देखते हुए तमाम देश जो है वो अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर रहे हैं और अब भारत ने इसी क्रम में एडवाइजरी अपने नागरिकों के लिए जारी की है। पाकिस्तान के आतंकवादी ने भारत को गीदड़ भभकी दी है। लश्कर के कमांडर अबू मूसा का कहना है कि कश्मीर की आजादी के लिए हिंदुओं की गर्दन काटनी होगी। आतंकी मूसा का वीडियो भी वायरल हो रहा है, लेकिन लगता है कि वो ऑपरेशन सिंदूर में बच गया। अगली बार ना मूसा बचेगा और ना उसके भाई बंधु। हिंद की सेना के इस शौर्य को आतंकी अबू मूसा ने जरूर देखा होगा। आतंकी मूसा ऑपरेशन सिंदूर को भी नहीं भूला होगा, तभी तो वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के चूहों की तरह बिल में घुसा बैठा है और अपने सेफ हाउस से मां भारती के सपूतों को ललकारने का दुस्साहस कर रहा है। तो मूसा के मुताबिक आजादी म्याओ म्याओ करने से नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी, ये आतंकी मूसा बताएगा और वहां से बताएगा जहां इसका ठिकाना कोई नहीं जान पाएगा। एक बार फिर जान लीजिए, यह वही आतंकी मूसा है जो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है। मूसा अपने बिल से म्याऊं म्याऊं कर रहा है। उसे संरक्षण मिला पाकिस्तान की मुनीर सेना का। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पीओजेके में और एलओसी के पास आतंकी अगर बिना किसी रोक टोक के खुले मंच से भाषण दे रहे हैं तो क्या ये सब पाकिस्तान के हुक्मरानों की जानकारी और सहमति के बिना हो सकता है? लेकिन आप ये भी जान लीजिए, जो मुनीर की फौज इन आतंकियों को शह देती है, उन्हें बलूचिस्तान में एंट्री नहीं मिलती है। यहाँ के लोग मुनीर की सेना को अपनी जमीन पर घुसने नहीं देना चाहते। इनका स्वागत सड़क पर पत्थर बिछाकर करते हैं। आए दिन बलूचिस्तान में पाकिस्तानी हुकूमत के विरोध में धमाके होते हैं। ट्रेन को अगवा कर लिया जाता है और आतंकिस्तान की सेना हाथ पर हाथ धरे बैठी रह जाती है। भारतीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने इस वीडियो को गंभीरता से लिया है। इसकी लोकेशन, तकनीकी जांच और नेटवर्क की पड़ताल शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है कि ऐसे भाषणों का मकसद युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलना और सीमा पर आतंकवाद को फिर से हवा देना है। मूसा की इन भड़काऊ बातों में कोई नहीं आने वाला और अगर किसी के दिल में ऐसा ख्याल भी आया तो वो लोग ये जान ले कि श्रीनगर के लाल चौक पर अब तिरंगा लहराया जाता है। भारत माता की जय और वंदे मातरम की गूंज सुनाई देती है। इसलिए आतंकिस्तान के भाड़े के टट्टुओं के पास गिदड़ भभकी देने के सिवा कोई रास्ता भी नहीं है। लेकिन इसकी बौखलाहट का एक ही इलाज है, जहन्नुम का द्वार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।